नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 और 10 में गणित का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। ये एक पोर्टफोलियो एक अहम चीज़ है जो कि कक्षा 9 और 10 में बनाना होता है। एक सीबीएसई द्वारा दिया गया प्रोजेक्ट है। वो आपको बनाना है। आपको जैसे कि पता है जो कि 20 नंबर ओवरऑल टीचर्स के पास होते, तो उसमें भी उसका ये एक पार्ट है। तो आप इसको बढ़िया से, आसानी से और सोच समझ कर कैसे बनाएं, तो उस पर हम बात करने जा रहे हैं। इसमें बहुत परेशानी होती है। आज मैं इस पे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप देखें कैसे बनाते हैं। आप इसको बना करके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद पहला यह है। दूसरा, एक तो सबसे पहले हमें मार्केट में कलरफुल डिजाइनर वाले जितने शीट उपलब्ध है उस शीट को ले लेंगे। तो शीट से क्या होता है, एक अलग से इफेक्ट पड़ता है। शीट ले लेंगे, शीट्स का हम यूज करेंगे उस जिससे आपका जो प्रोजेक्ट है बढ़िया से डेकोरेटिव लगे, पहले से आधा अधूरा पहले से तैयार हो। इसमें भी ढूंढिए जो कि जिसमें ज़्यादा मैथमेटिकल फिगर वाला यो हो तो अच्छा रहे। अब मैथमेटिकल फिगर के साथ साथ आप अपने हिसाब से, ये मैं वैसे हाथ से या वैसे ड्रॉ किया, तो आप उसी तरह से आप अपने हिसाब से कई तरह से मैथमेटिकल जो आपके पास फिगर है या आप देखते हैं जो कि चिन्ह है, उस चिन्ह का प्रयोग करके आप बैकग्राउंड बढ़िया से बना सकते, उस पे सजा सकते हैं, उसको बढ़िया से डेकोरेटिव कर सकते हैं। उसमें मैथमेटिकल साइन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें तो अच्छा लगेगा। ये हम गणित का बना रहे हैं तो अच्छा लगेगा, जो कि गणित के लिए आप प्रोजेक्ट जब बनाएं तो मैथमेटिकल फिगर का, मैथमेटिकल चिन्हों का यूज करें, जिससे आपको जो आपका जो टीचर है वो ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो और अच्छा लगे और उनको नंबर देने में आसानी हो। अब अगला आता है, हम क्या दें। अगले पेज पे आपका डिटेल होना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी का नाम, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कक्षा, रोल नंबर, सीबीएसई रोल नंबर, अध्यापक का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और इधर फोटो भी लगा सकते हैं। तो इससे बढ़िया से बना ले, बढ़िया से सजा ले डिजाइनर में, तो अच्छा लगेगा। साथ में आप चाहें तो इसमें भी मैथमेटिकल फिगर का छोटा बड़ा किनारे में आप बना सकते हैं, जिससे अच्छा लगे, बैकग्राउंड अच्छा। सभी पेज पे आप यदि मैथमेटिकल फिगर का यूज करते हैं तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसका यूज करें और ये सब जो जानकारियां हैं वो लिखें। उसके बाद आता है अगला पेज, गणित में मुझे अच्छा क्या लगता है। हम अपनी अच्छाइयों के बारे में लिखें। अच्छाई भी, अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छाई के बारे में हम लिखें। जो आपको अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्या करने में अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, तो उसके बारे में एक पेज लिखें। जिस कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, क्या चीज़ पढ़ने में अच्छा लगता है, जिससे अच्छाइयों के बारे में लिखें। अब अगला है आप क्रम संख्या, वो भी मैं चाहूँगा जो कि मैथमेटिकल फिगर के रूप में ही ले। इसमें क्रम संख्या और पहला जैसे हमने लिया, ये एक तरह से जो विषय सूची, क्रम सूची जैसे हम लिखते हैं ना, आप कॉपी के पेपर में पहला होता है ना, उसी तरह ये भी है, जिसमें आप लिख सकते हैं। क्रम संख्या ये है, पहला क्या किए, जैसे हमने त्रिभुज, अब हम उसके प्रकार पे लिया तो उस पे हम जैसे लेंगे। पहला हो गया त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। साथ में त्रिभुज का फिगर लगा दिए। साथ में आप किसी का कोटेशन मिलता है नेट पे, किसी साइंटिस्ट का, गणितज्ञ का, वो भी डाल सकते हैं त्रिभुज की परिभाषा से संबंधित। अब त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, तो आप ये नाम लिखें। फिर अब अगला पेज जो है, इस पे त्रिभुज के
प्रकार तो ये हो गया। अब फिर अगला पेज ले लें। दो आप देखते होंगे जो दो साइड होता है, तो दूसरे साइड में उसका फिगर ड्रॉ करें। चाहे हो तो ग्लेस पेपर लेकर के उसका लगा करके आप उसका फिगर लगा करके डेकोरेटिव बना दें, और दूसरे साइड में उसके बारे में लिख ले। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो एक साइड में उसका फिगर लगा लें, दूसरे साइड में उसके बारे में डिस्क्राइब कर दें, वर्णन कर दें। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। इसी तरह कोण के आधार पर आपको पता है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये सारे आपको अलग अलग पेज पे लगाए तो अच्छा लगेगा। और बढ़िया मोटा पेज कॉपी भी बन जाएगा। लिखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चाहें तो 2 दिन में आप 2-3 घंटे में आप बढ़िया से बना सकते हैं, लेकिन टाइम चाहिए डेकोरेट करने के लिए, थोड़ा सा समय चाहिए। तो आप त्रिभुज के प्रकार के बारे में लिख दिए, फिर उस सब के बारे में एक एक पेज में लिख दिए। एक पेज पे आप उसके बारे में लिख दिए, और दूसरे पेज पे उसका फिगर जो ग्लेस पेपर आता है, रंगीन पेपर आता है, उससे आप सजा दें तो अच्छा होता जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष, जो लास्ट में निष्कर्ष क्या होगा, जो कि आप सारे त्रिभुजों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। त्रिभुज के बारे में जो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज और त्रिभुज के गुण धर्म को आप समझ लेंगे आसानी से। और जो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज हैं उनको पहचान लेंगे, ये निष्कर्ष हो जाएगा। अब इसी तरह ये तो त्रिभुज पे हो गया। इसी तरह दूसरा आपको बनाना कोई बनाना चाहे तो चतुर्भुज पे, तो ये ऐसे ही चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो उसका एक पेज हो जाएगा। चतुर्भुज के प्रकार, फिर उसी में आता है विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज, जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। इसी तरह पतंग भी एक तरह का त्रिभुज है। उस सब के बारे में आप लिख सकते। कक्षा 9th की बुक में सारी अवेलेबल है। हम वहीं कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं, उसी पे ले रहे हैं, तो और उसका निष्कर्ष डाल सकते हैं। इसी तरह वृत्त पे लेंगे। वृत्त किसे कहते हैं, जीवा वृत्त ले लिए, एक पेज पे वृत्त का फिगर डाल दिए, और उसमें जीवा किसे कहते हैं डेकोरेट कर दिए। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड के प्रकार जो होते हैं, वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या है, त्रिज्यखंड मतलब लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। और निष्कर्ष, जो त्रिभुज वृत्त के संबंधित सारी जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। स्पर्श रेखा को पहचान लेंगे, छेदक रेखा को पहचान लेंगे, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड निकाल लेंगे, तो ये सारा निष्कर्ष हो जाएगा। इसी तरह त्रिमितीय आकृति जो होता है उसका भी ले सकते हैं, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया। गोले में भी अर्धगोला होता है, वो ले लेंगे। तो और उस सब के बारे में आप सभी को एक जो है फिगर का वो बना देंगे, फिगर बना देंगे एक साइड में सबका, और दूसरे साइड में उसके बारे में लिख देंगे। उसके जो है उन सभी आकृतियों की जो आप आयतन लिख सकते हैं, और आयतन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। साथ ही उन सभी के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारे लिख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत बढ़िया, बहुत डेकोरेटिव सारी जो है आप बना सकते हैं अपना पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो लिख कर बना करके और सबमिट कर सकते हैं। आपको इस तरह से यदि बनाते हैं, और सब पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप डेकोरेटिव मटेरियल और मैथमेटिकल फिगर, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन, कोटेशन, ये सारे यदि डालते रहते हैं, चिन्ह डालते हैं, तो आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेगा। उम्मीद है जो कि आप हमारी बात समझ गए होंगे, और इस तरह से आप बढ़िया से बढ़िया मैथमेटिकल पोर्टफोलियो बना लेंगे, और बना करके अपने क्लास में सबमिट करा देंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।